إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم एक सवाल यह है जो बार बार हर साल पूछा जाता है, कुर्बानी किस पर वाजिब है। हर साल इतने बयानात सुनने के बावजूद व्हाट्सएप भर जाता है जैसे कुर्बानी करीब आती है। तो कुर्बानी किस पर वाजिब है, कुर्बानी वाजिब होने की क्या क्या शर्तें हैं, तो इसका सीधा साधा जवाब जहन में रखिए। कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब होती है जिनमें ये सिफात पाए जाए। नंबर एक, आजाद होना। आजाद होने से कौन निकल गया? गुलाम। गुलाम की तो कोई अब ये नहीं है, तसव्वुर नहीं है। आजाद होना। नंबर दो, मुसलमान होना। तो इस्लाम से क्या निकल गया? कुफ्र निकल गया। तो गैरों पर कुर्बानी देना वाजिब नहीं, मुकल्लफ ही नहीं है। नंबर तीन, अय्याम कुर्बानी में मुकीम होना। कुर्बानी के कितने दिन हैं? 3 दिन हैं। दिखा रहा हूं फिर भी पूछ रहा हूं, कुर्बानी के कितने दिन हैं? 3 दिन हैं। तो इन 3 दिनों में बंदा मुकीम रहना, मुसाफिर नहीं रहना। मालदार है, आजाद भी है, मुसलमान भी है, लेकिन है क्या? ट्रेन में है। कहां? ट्रेन में है, सफर में है और शरई सफर कर रहा है, तो उस पर उस वक्त में कुर्बानी वाजिब नहीं होती। तो मुसलमान हो, आजाद हो, मुकीम हो, अय्याम कुर्बानी में बकदर निसाब माल का मालिक हो। इन 3 दिनों के अंदर निसाब के बकदर माल का मालिक हो। अब निसाब तो सबको मालूम, कितना निसाब? सोने का निसाब अलग है, चांदी का निसाब अलग है, लेकिन चांदी का एतबार होगा आमतौर पर 52.5 तोला चांदी की कीमत, या उसके बराबर रुपया पैसा, या उसके बराबर सोना चांदी सब मिलाकर, या उसके बराबर माले तिजारत, या जरूरत से ज्यादा जो सामान है उसकी कीमत भी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बैठती है, तो कुर्बानी वाजिब। समझ में आ गया? अब 52.5 तोला चांदी की कीमत आजकल के हिसाब से तकरीबन 48,000 रुपए बनती है। 70 पर 2 रुपए या 1 रुपया चल रहा है चांदी की कीमत। 1 ग्राम चांदी 71 या 72 है, तो उस हिसाब से 612 ग्राम की कितनी होती है? जल्दी को डालो, डाल, फौरन डाल। 612 ग्राम, 70 को 1 से डाल, कितने? 40 पर 3,500 रुपए अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा बकरीद के 3 दिनों में होंगे तो उस पर क्या हो जाएगी? कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अरे समझ में आ गई बात अच्छी तरह? 1 ग्राम तो आज का नया रेट है 70 पर 8 रुपया, तो उसके हिसाब से 40 पर 7,000 चांदी का। बहुत बोले 612 ग्राम, 70 पर 8 रुपए 1 ग्राम का, तो 612 ग्राम की कीमत कितनी होती है वो देखना। और हो सकता है कुर्बानी तक उसका और क्या हो जाए, रेट बढ़ जाए, अप हो जाए, डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, उस दिन देख लेना। तो आमतौर पर उसी के करीब करीब होता है। तो आज के हिसाब से साहिब निसाब कौन है? जिसके पास 40 पर 7,000 रुपए, 730 पर 6 रुपए डाल लो ऐसा। जिसके पास 40 पर 7,700 रुपए होंगे, और वो कैसे होंगे? जरूरत असलिया से ज्यादा होंगे। खाना पीना, मकान का किराया, दुकान का किराया, बच्चों की फीस, करंट की बिल तो माफ हो गई है, बसों का किराया वो भी माफ हो गया है, राशन चावल भी फ्री आ रहा है। अब क्या बचा? सब साहिब निसाब बनने जा रहे हैं। हाथ का करिश्मा है। क्या भी होना भी, करंट की बिल माफ है, लेडीज के वास्ते बस में किराया माफ है, और क्या है? 10-10 किलो चावल है, महीने 2,000 रुपए हाथ के खर्चा को पैसे ही। और पढ़ने वाले को पढ़े लिखे बेकाम लोग, बीकॉम कर को बेकाम रहती ना, उनको 1,500 रुपए अच्छे ऑफर्स हैं हुकूमत की तरफ से, और जितना जल्दी हो सके उससे लाभ उठाओ। हुकूमत का कुछ भी छोड़ना ये बेवकूफी है। हुकूमत की तरफ से जो मिलता है वो प्योर हलाल होता है। हाँ जी, इनाम होता है वो हुकूमत की तरफ से, प्योर हलाल, वो ले वो खा सकते। हुकूमत वाले आपस में मार को खाना वो हराम, वो नहीं बोलूंगी। हुकूमत पब्लिक को जो देती वो क्या है? हलाल है, तो लेकर खाओ। जैसा भी लेना है, उसकी क्या तरकीब है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सब लगाओ, पूरा इफेक्ट लगाओ और 5 साल एंजॉय करो। लेकिन फिर अगर हुकूमत बदली तो वही करंट की बिल अब माफ करिए, उसके बाद डबल आके उसके लिए पहले से पैसे जमा कर रखो, या फिर बेवकूफी करो ना को कभी भी। कर्नाटक की लाइफ में फिर वैसी बेवकूफी नहीं होना। बात समझ में आ गई? तो बहरहाल साहिब निसाब कौन है मैं वो बता रहा था आपको। साहिब निसाब वो आदमी है
जिसके पास जरूरत से ज्यादा इतना माल हो जिसकी कीमत 40 पर 7,700 रुपए तक बैठती हो आज के हिसाब से, तो वो साहिब निसाब, उन्हें कुर्बानी करना, उन्हें क्या करना। अब ये सवाल क्या है, दूसरा सवाल वैसे ही लिखा मैंने कि क्या सारे घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी करना काफी हो जाता है। ये हर साल सवाल पूछा भी जाता है और बहस भी इस पर होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक जानवर लाकर कुर्बानी कर देंगे तो सारे घर वालों की तरफ से काफी हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत है। हाँ, हदीस है जिसका जाहिर से ये मतलब समझ में आता है कि एक जानवर सारे घर के लिए काफी हो जाएगा, लेकिन मतलब वो नहीं है जो समझा गया, मतलब वो नहीं है। मतलब किससे लेना, हदीस समझने वालों से लेना। किससे लेना, हदीस समझने वालों से लेना। खून पेशाब के कीड़े टेस्ट करने वाले से मतलब लेंगे तो गुमराह होंगे। हदीस समझने वालों से जब मतलब लेना उम्मत छोड़ देगी तो गुमराह हो जाएगी। तो बहरहाल मसला सुन लो, क्या सारे घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी करना काफी हो जाता है। जवाब है, हर साहिब निसाब आकिल बालिग मुसलमान के जिम्मे कुर्बानी करना वाजिब है। अगर एक घर में मुतअद्दिद साहिब निसाब अफराद होते हो तो ये कुर्बानी सारे घर वालों की तरफ से काफी नहीं होती, बल्कि घर में रहने वाले हर साहिब निसाब शख्स पर अलग अलग कुर्बानी करना लाजिम है, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है जो शख्स साहिब हैसियत होने के बावजूद, वसात होने के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इस हदीस से साबित होता है हर साहिब निसाब पर मुस्तकिल अलहदा कुर्बानी करना वाजिब। मन वजदा साअतन, ये मन आम है। घर में कमाने वाले साहिब निसाब 10 अफराद हैं तो 10 के 10 भी अपनी अपनी कुर्बानी करेंगे। अरे अब्बा करदल्दी हमारी तरफ से हर साल, बेटा साहिब निसाब है, भाई साहिब निसाब है, बीवी खुद साहिब निसाब है, उसके पास इतना सोना और चांदी पड़ा हुआ है कि 10 मोहल्लों को खाना खिला सकती है, लेकिन उन्हें कुर्बानी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही, हमारे यजमान कर ले रही। तो यजमान जो करेंगे वो यजमान की तरफ से होगी। अगर तू साहिब निसाब है तो तुझे अलग से कुर्बानी करना जरूरी है। तो समझ में आ गया कुर्बानी का मसला। जो साहिब निसाब है सब पर कुर्बानी अलग अलग है। चाहे घर में 1 से 10 कमाने वाले साहिब निसाब, हाँ कमाने वाले तो हैं लेकिन साहिब निसाब नहीं, कमा रही खा रही, 40 को 7,700 रुपए उनके पास एक्स्ट्रा नहीं है या उसके बकदर कोई चीज तिजारत की भी नहीं है, मेहनत मजदूरी करी खा ले रही, तो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इससे ये बात मालूम हो गई कि कुछ लोग पूछते हैं कि पहली मर्तबा हुजूर के नाम से देना कि अल्लाह के नाम से देना, या पहली मर्तबा अब्बा के नाम से देना कि दादा के नाम से देना। क्लियर कट समझ जाओ, तुम्हें पहली मर्तबा दो, आखिरी मर्तबा दो, जब भी दे रही उस वक्त ये देखो घर में साहिब निसाब कौन है। ये सवाल करना, सवाल क्या होना हमारा, साहिब निसाब पर कुर्बानी है या नहीं, तो है। तो पहले ये देखा जाएगा कौन साहिब निसाब है। अब्बा कमारी, भाई कमारी, दोनों क्या है, साहिब निसाब है, यानी उनके पास इतना माल है जो शरीय एतबार से वो निसाब के बकदर पहुंच जाता है। तो ऐसी सूरत में दोनों पर कुर्बानी है। उसके बाद पैसा बचा तो हुजूर के नाम से दो, मरहूमिन की तरफ से दो, छोटे बच्चों की तरफ से दो, और जो साहिब निसाब बीवी नहीं है उसकी तरफ से दो, किसकी तरफ से भी दो, लेकिन पहले किसकी तरफ से, खुद साहिब निसाब की तरफ से। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे घर में मैं साहिब निसाब हूँ, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, अम्मा नहीं, बाबा नहीं, तो सबसे पहले कुर्बानी हुजूर की तरफ से देना कि अल्लाह की तरफ से देना। अब जवाब दो मुझे, पहले मैं अपनी तरफ से देना। अगर हम इस हर साल रहा साहिब निसाब तो हर साल भी मैं देते रहना, उसके साथ एडिशनल आप किसी को भी सवाब पहुंचाने के लिए दे सकते। क्लियर हो गया।